डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1H के सवालों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 1H परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मानों पर आधारित है। किसी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक मॉडुलस उस परमेय संख्या का चिन्ह के बिना केवल संख्यात्मक मान होता है। किसी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान शून्य से उसकी दूरी के बराबर होता है। दो तरह से बता। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात करें। जैसे पहला है 15/7 का निरपेक्ष मान, तो 15/7 ही होगा। 15/7 का निरपेक्ष मान इसको संकेत में इस तरह से लिखें, मॉड 15/7, यह आ जाएगा 15/7। जैसे ऋण 11/8 है, इसका निरपेक्ष मान ये हो जाएगा, ये समांतर लाइनों के बीच में ऋण 11/8 लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, मॉड MODULUS मॉडुलस का अर्थ होता है मापांक। तो मॉड ऋण 11/8, इसका मान भी हो गया 11/8। इसी तरह से दो और भाग हैं इस प्रश्न के। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पहला है, सरल करना है, 3/5 ऋण 2/3। इसको पहले मॉड के भीतर अर्थात किस परमेय संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, पहले उसका पता लगाएंगे। ये सरल कर लेते हैं भीतर भीतर। सरल करने के बाद जो परमेय संख्या आएगी उसका संख्यात्मक मान लिखेंगे। अब इसको सरल करने के लिए ये दो परमेय संख्याओं का घटाना है। हर धनात्मक है तो हर को समान बनाएंगे। हर को समान बनाने के लिए 5 और 3 का लासापा, ये हो जाएगा 15। 5 से इसमें भाग देंगे 3, 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9, 3 से भाग में 5 आएगा, 5 का गुणा 2 में कर देंगे। तो ये हो गया ऋण 1, 9 ऋण 10 अर्थात ऋण 1/15। ऋण 1/15 इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 1/15। वैसे हम लोग ये संक्षेप में लिखते हैं, अन्यथा इसके लिखने का सही तरीका ये है, आप पढ़ चुके कि यदि x कोई पूर्णांक है, x कोई परमेय संख्या है, तो उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। मॉड x बराबर सीधे x, कब, यदि x धनात्मक है, x इज ग्रेटर देन 0। मॉड x बराबर 0, यदि x बराबर 0, खुद 0 के रूप में हो ये संख्या तो। और यही मॉड x बराबर लिखते हैं ऋण x, यदि x की वैल्यू 0 से छोटा है, x इज लेस देन 0, ऋणात्मक। तो उस आधार पर ये पहले ऐसे लिखना चाहिए, ऋण 1/15 ऋणात्मक जब रहता है ये x, यहाँ का यही x है ऋण 1/15। ऋण 1/15 नामक x 0 से छोटा है, तो ये तीसरी कंडीशन लगेगी, यदि x इज लेस देन 0, तो इसका मान पहले एक ऋण लगा देते हैं, ऋण। अब इसके बाद ये x लिखते हैं। ध्यान रहे हमारा x पूरा यही है, ऋण 1/15, तो ऋण 1/15 ये हो गया था।
इसी तरह से ये है दूसरा भाग ऋण 9/7 धन 11/3। इसे सरल करेंगे, सरल करने के बाद जो परिमेय संख्या आएगी उसका फिर निरपेक्ष मान लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह तीसरा पार्ट, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न, तीसरा है यदि x बराबर ऋण 1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड x प्लस मॉड y इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो ये मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड, चूंकि x का मान 1/2 है इसलिए इसके भीतर हो जाएगा, धन मॉड y, y हो गया 3/4। ये आ गया ऋण 1/2 वाली परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान हो जाएगा 1/2, 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4। इसे सरल करना, हर धनात्मक है, हर को समान बनाएंगे तो लासापा 4 होगा, 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कर दे 2, 4 से भाग देंगे इस 4 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा इस 3 में कर दे तो 3, ये हो गया 5/4। इस तरह से ये हो गया। चौथा प्रश्न हम लोग पहले ही होमवर्क में कर चुके हैं। पांचवा x बराबर 5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड x गुणे मॉड y का मान, मॉड x गुणे मॉड y वैल्यू रख के गुणा कर देंगे। छठवां भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए। सातवां देखिए, सातवां में पहला है, सातवें में 4 भाग है, चारों में चिन्ह बनाना है लेस देन कम होने का, ग्रेटर देन अधिक होने का, या इक्वल टू का बराबर का चिन्ह लगाना। बीच में ऐसे खाली स्थान बना हुआ है, इस खाली स्थान में या तो लेस देन का चिन्ह बनाना है, यदि इस खाली स्थान के बाईं तरफ लिखी संख्या छोटी हो जाए दाएं तरफ से तो लेस देन का चिन्ह बन जाए, यदि बाईं तरफ लिखी संख्या बड़ी हो जाए दाईं तरफ से तो ग्रेटर देन का चिन्ह, और बराबर हो जाए दोनों तरफ ये इक्वल टू का साइन। तो सरल रूप में परिवर्तित करने के बाद ही पता चलेगा कि लेस है कि ग्रेटर है कि इक्वल है। जैसे पहला भाग है 7वें का, एक तरफ बाएं तरफ केवल लिखा है 3/4, खाली स्थान है, और दाएं तरफ है 3/4 धन 5/8। मॉड 3/4, खाली स्थान मॉड 3/4 प्लस 5/8। तो इसका तो हम लोग सीधे निरपेक्ष मान लिख सकते हैं 3/4 खाली स्थान। ये जब तक आप सरल नहीं करेंगे तब तक उसका निरपेक्ष मान नहीं लिखेंगे। सरल करने के लिए हर धनात्मक है तो हर को समान बनाएंगे, हर को समान बनाने पर इसका लासापा 8 हो गया, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में कर दे तो 6, 8 से भाग दे दे इसमें 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करते तो 5। ये हो गया 3/4
खाली स्थान ऋण 6 धन 5, ये हो गया ऋण 1/8। 3/4 खाली स्थान मॉड ऋण 1/8, ऋण 1/8 का निरपेक्ष मान हो जाएगा धन। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा तब तक नहीं तय हो पाएगा जब तक दोनों का हर समान न। इसके हर को समान बनाने के लिए ला सापा 8 है, इसलिए दोनों का हर 8 बनाया जाए। तो इसका हर 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/8 खाली स्थान, ये हो गया 1। तो 6/8 बड़ा है 1/8। आप संख्या रेखा पर बनाएंगे 0 और 1 के बीच के भाग को 8 बराबर भागों में विभाजित करें। पहला बिंदु जो होगा वो 1/8, दूसरा 2/8, फिर 3/8, 4/8 ऐसे। तो 6/8 आगे पड़ेगा, 1/8 पहले। इस संख्या रेखा पर जैसे जैसे दाहिने बढ़ते हैं संख्या का मान बड़ा होता जाता है, और किसी संख्या के बाएं तरफ चलते हैं तो उससे छोटा होता है। तो इस प्रकार 6/8 बड़ा है 1/8 से, परंतु प्रश्न हमारा ये नहीं था, प्रश्न ये था। तो फिर से जब तय हो गया तो ये जो लिखा है जिस रूप में, ये उस रूप में लिख करके इस तरह से मॉड 3/4 यही बड़ा हो। और इधर हो गया मॉड 3/4 धन 5। इस तरह से इसके भी और बाकी सारे भाग इसी तरह से हैं। बाया पक्ष दाया पक्ष पहले सरल कर डालेंगे, निरपेक्ष मान निकालने के बाद तब तय होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर। 8वां यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि मॉड x प्लस वाई बराबर मॉड x प्लस मॉड y। यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 तो सिद्ध करना है मॉड x प्लस वाई बराबर है मॉड x प्लस मॉड y। एक बार हम लोग मॉड x प्लस वाई का मान निकाले, एक बार मॉड x प्लस मॉड y का, यानी बाएं पक्ष का एक बार मान एक बार दाएं पक्ष का एक, दोनों मान समान आ गया तो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। तो एक बार इसका मान निकालें मॉड x प्लस वाई, ये बराबर हो गया मॉड 5/9 धन 2/3। ये बराबर आ गया, हर धनात्मक है, समान बनाएंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, 9 आएगा। 9 से इस 9 को डिवाइड करें 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 3 से 9 को डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। 5 + 6 11/9। और इसी तरह से मॉड x प्लस मॉड y ज्ञात कर लेते हैं। तो मॉड x इसके स्थान पर हो गया मॉड 5/9 धन मॉड y आ गया 2/3। तो ये मॉड 5/9 ये हो जाएगा 5/9, मॉड 2/3 ये हो जाएगा 2/3। फिर इसी तरह से भिन्न लगाना। दोनों ही मान समान है। ये मॉड 11/9 भी 11/9 ही है, इसका निरपेक्ष। और ऐसे भी आ गया 11।
तो सत्यापित है मॉड x प्लस वाई और मॉड x प्लस मॉड वाई दोनों का मान एक समान है। और 9वां इसी तरह से है, x बराबर 15/13, y बराबर 2/11 है। तो दिखाइए कि मॉड x प्लस वाई इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई। 8वें में एक भाग और है, उसको भी आप कर लीजिएगा। 9वां, तो x बराबर है 15/13, y इक्वल टू -2/11। एक बार हम लोग निकालते मॉड x प्लस वाई, मॉड 15/13 प्लस -2/11। तो 13 और 11 का एलसीएम निकालेंगे 143, 143। 13 से इसको डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 165। और ये हो गया 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा 13, इसका गुणा। तो ये हो गया 165 प्लस माइनस हो गया माइनस। ये बराबर आ गया, घट जाएगा 15 में से 6 गया 9, 15 में से 2 गया। और इसका अगर निरपेक्ष मान निकाला जाए 139/117। और इसी तरह से दूसरा पक्ष है इसका, मॉड x प्लस मॉड वाई। ये बराबर हो गया मॉड 15/13 मॉड -2/11। तो 15/13 का निरपेक्ष मान 15/13 और 2/11 का निरपेक्ष मान 2/11। अब इसे फिर सरल करना है, एलसीएम 143। इसी तरह से सरलीकरण 165 प्लस 26 26 तो ये हो गया 6 5 11 16 2 18। अब की बार दोनों मान समान नहीं है। मॉड x प्लस वाई 139/143, मॉड x प्लस मॉड वाई 191/143। तो जाहिर सी बात है कि ये मॉड x प्लस वाई वाली वैल्यू मॉड x प्लस मॉड वाई वाले वैल्यू से कम प्रूव होगी। यही प्रूव करना है, मॉड x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड। इसका दूसरा भाग है, आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 को पहले ही थियरी बताते समय बता दिया गया। धन्यवाद।